चलना, निकलना भाई साहब, निकल ले निकल ले निकल ले, मार दे तोड़ दे ये सब्सक्राइब के बटन को। ये इस किस्म के व्यूज़ मिलते हैं। साइड पे पहाड़ भी देखने को मिल रहे हैं, इस साइड पे खेत खलियान है, ये वाली रोड और ये सामने ट्रीज़। यहाँ तक की दीवार को देखें तो बिल्कुल यहाँ पे पानी आया है और काफ़ी चढ़ के आया। इवन साइड पे शायद मैं उस एरिया में एंटर हो चुका हूँ जो कि सैलाब से अफेक्टेड है। रिवर काबुल पे अभी जो पानी का बहाव है वो रुकते हैं कुछ लेके और फिर आगे नमाज ब्रेक और पानी जूसेस ब्रेक। नाइट विजन ग्लासेस ने अब अपनी जगह ले ली है और यकीन करें जैसे मैंने अपने बाइक की हेडलाइट ऑन की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी हाँ, आज का टूर प्लान कुछ लंबा प्लान है लेकिन हालात भी कुछ सैलाब ज़दा हैं, हालात ख़राब है। इवन सवात तक मैं अप्रोच नहीं कर पा रहा हूँ। वहाँ पे जो लैंड स्लाइडिंग और रोड की जो हालत है वो बहुत ही ख़राब है और लैंड स्लाइडिंग हुई है। तो अभी मेरी फ़र्स्ट जो अप्रोच है वो एबटाबाद की तरफ है। तो एबटाबाद पहुँच के वहाँ से डिसाइड किया जाएगा कि कहाँ का प्लान बनाया जाए। हेलमेट पे मेरा GoPro ऑलरेडी वहाँ पे माउंट हो चुका है और ये वाटरप्रूफ कवर भी साथ में ये बैग जा रहा है और एज़ यूजुअल ये मेरे साथ स्लीपिंग बैग और साथ में ये कैंप। सही में बताऊँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अभी भी AC जो मेरे पीछे ऑन है, तो अभी AC में सारी मेरी जो पैकिंग है सेटिंग सारी AC में हुई। बाहर जाके बाइक पे जब मैं सामान बांधूंगा और राइड शुरू होगी तब पता चलेगा कि गर्मी कितनी है बाहर। गर्मी की ये हालत है कि पसीने पसीने हो गए हैं। एनीवेज कैंप जो है वो लग चुका है और इसके अलावा जो स्लीपिंग बैग है वो भी लग चुका है। और टॉल बॉय को अगर आप इस हालत में देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं लॉन्ग रूट पे जा रहा हूँ। हियर वी गो टॉल बॉय। सो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। लगे जो है यहाँ पे आ गया और इतनी सख्त गर्मी में स्लीव्स भी पहन लिए हैं, जैकेट भी पहन ली है। पसीने पसीने तो हेलमेट में हो रहे हैं। ज़िप अभी फ़िलहाल जैकेट की ओपन है, अभी गैस थोड़ी सी हवा लगेगी तो पसीने जो खुश्क हो जाएंगे। एनीवेज तैयारी पूरी है तो चलते हैं, सफ़र शुरू करते हैं आगे का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जी हाँ गाइस, तो अभी सफ़र जो है वो बाकायदा उसका आगाज़ हो चुका है। लेकिन सबसे पहले का टास्क ये है कि मुझे जाना है फ्यूल स्टेशन और मेरा प्लान है, वैसे हाफ़ ऑफ द टैंक अभी है मेरे पास, काफ़ी चल जाएगा, बट मेरा प्लान है 1000 का फ्यूल अप हो जाए तो बेहतर होगा बिकॉज़ आगे ख़ासी डेस्टिनेशंस हैं। तो चलते हैं, पहले फ्यूल अप करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा 1000। हैंडल को हम थोड़ा सा मोड़ लेते हैं, इनसे कोऑपरेशन होनी चाहिए। और एक बात और कि ट्रिप मीटर जो था वो 43 पे चल रहा है, तो मैंने इसको अभी कर देना है 0। तो आगे की डेस्टिनेशन है 220। ओके, 4.22 लीटर्स। गाइस 40 किलोमीटर्स डन। और मुझे यहाँ पे एक इशू ये आ रही है कि मेरी बाइक जो है वो RPM थोड़ी ज़्यादा ले रही है और जो स्पीड है वो थोड़ी कम दे रही है। तो मैंने मैकेनिक से भी बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, टिपट की जो एडजस्टमेंट थी वो तो प्रॉपर हुई थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन लग रहा है। एनीवेज मैं अभी पहुँच चुका हूँ, बल्कि क्रॉस कर चुका हूँ। और आगे मैंने पूछा यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आगे जाके नौशहरा में यामाहा वाले आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से चेक करवा लें कि ये क्या मसला हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे एक इशू है। एनीवेज़ वो मैं चेक करवा के इंशाल्लाह फिर आगे का जो सफ़र है वो कंटिन्यू रहेगा। अब शायद मैं उस एरिया में एंटर हो चुका हूँ जो कि सैलाब से अफेक्टेड है और यहाँ पे राशन तकसीम किया जा रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं अभी तक ये शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है, पानी पीछे जो एरिया में था बहुत खड़ा था, यहाँ पे जो पानी है मुझे लग रहा यही है कि ये वही सैलाब का पानी है, क्योंकि अब मैं नौशहरा के काफ़ी क्लोज़ आ चुका हूँ और ये सैलाबी पानी ही है। इन अतराफ़ में मुझे जितनी भी ये साइड्स वाली लेफ़्ट साइड पे जितनी भी जगह दिख रही हैं, ये खुले मैदान और बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पे ख़ासा पानी चढ़ा था, क्योंकि वो जगह बिल्कुल स्ट्रेट और साफ़ दिख रही हैं मुझे अपने सारे लेफ़्ट साइड पे। तो यही वो एरिया है जो ज़ेरे आब आया सैलाबी पानी के। अभी तक वाज़े निशानात हैं सैलाबी पानी के, और जो सैलाब की का जो पानी आता है उसके साथ जो मिट्टी आती है, तो वो जो आप क्रैक्स देख रहे हैं ये सारा सैलाबी पानी का ही ये सारा किया धरता है। और देखें गाइस, यहाँ पे अगर घर होंगे या मार्केट्स होंगी तो कितना यहाँ पे नुकसान हुआ होगा। वो इवन वो दीवार पे मैं सामने देख सकता हूँ, तो वहाँ कुछ बिल्कुल आधा तक वहाँ पे पानी आया है। यहाँ पे भी कुछ पानी के निशानात हैं दीवारों पे।
मस्जिद की हालत देखें और जो खिड़कियां हैं वहाँ तक की दीवार को देखें तो बिल्कुल यहाँ पे पानी आया है और काफ़ी चढ़ के आया। इवन साइड पे कोई घर है एनीवेज जो भी है, तो वहाँ पे भी अभी तक वो पानी खड़ा है अंदर। और मुझे जहाँ तक लग रहा है तो ये इन दरख्तों तक ये पानी यहाँ तक कहीं लग रहा है मुझे चढ़ के आया ये पानी। बिकॉज़ रोड की कंडीशन को देखें तो पानी वाली कंडीशन यहाँ पे नहीं लग रही है, लेकिन इनसाइड भरपूर यहाँ पे काम ख़राब हुआ है। बाइक में मुझे मसला आ रहा था क्योंकि आरपीएम बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा था, स्पीड कम आ रही थी। तो यहाँ पे नौशहरा में पहुँच के अड्डा कहलाता है ये जगह, यहाँ पे आके मुझे मिले एक उस्ताद जी और उनसे मैंने चेक करवाया तो उन्होंने कहा बिल्कुल इशू है थोड़ा बहुत टेपर्स में, तो वो शायद लूज़ थी थोड़ी तो उनको थोड़ा सा टाइट किया। अब मैंने एक ट्राई भी ली है तो डूइंग वेल, और आगे का सफ़र जो है वो कंटिन्यू करते हैं। बाय द वे यहाँ पे नौशहरा में है फयाज़ उस्ताद, उनकी ये शॉप है, यहाँ से YBR का जो मेरा इशू था वो फिक्स हो गया। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। और थैंक्स गॉड यहाँ से जो टिपट का इशू आया था मुझे, बिकॉज़ मुझे फ़ील ये हो रहा था कि जब भी मैं ना गियर में बाइक होती है और मैं स्लो करता हूँ तो ये बाइक के साइलेंसर मुझे बैकफायर की आवाज़ आती है। इवन वो भी नहीं आ रही थी और बाइक की जो पिक थी वो बहुत अजीब सी हो गई थी। तो लॉन्ग रूट पे वैसे मेरा बाइक को तैयार करने का यही मकसद रहता है कि इसको मैं तैयार करूँ और टेंशन फ्री इसको चलाऊँ। लेकिन इस बार पता नहीं हमारे मैकेनिक साहब से क्या गलती हो गई, क्या हुआ उसको, आई डोंट नो क्या हुआ। एनीवेज़ अभी मुझे लग रहा है कि फ़िट हो गई है बाइक और चलते हैं आगे के रूट पे। दिस इज़ नौशहरा। बाय द वे मेरा यहाँ पे व्लॉग भी बना था, यहाँ से बिरयानी खाई थी मैंने। और ये नौशहरा अड्डा। तो 70 किलोमीटर की डिस्टेंस हो चुकी है और नौशहरा में ट्रकों की बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा ट्रक थे और रोके रखा पता नहीं। वैसे ये जनरल रोड पे ना, GT रोड पे ट्रक इतने नहीं आते इस टाइम में, शाम 6 या 7 बजे के बाद आते हैं, लेकिन आज आने लगे हैं। शायद ये सैलाबी सूरत हाल की वजह से या जो भी है। एनीवेज़ मैं अब बहुत अच्छा कैरी कर रहा हूँ और अच्छा फ़ील कर रहा हूँ बाइक के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त, और अब मुझे फ़िट लग रही है ये। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं अपने उस्ताद के पास जाऊँगा ना, मैकेनिक वाले उस्ताद के पास, तो उनसे कहूँगा कि सर ये वाली मिस्टेक आप पकड़ लें अपनी, नेक्स्ट टाइम कहीं ऐसा ना हो कि फिर से मसला हो जाए हमारे साथ और हम फिर रुलें बाहर सड़क पे। अब मैं ट्राई करता हूँ इनके बीच में जाने की, नहीं कभी भी इस किस्म का रिस्क नहीं लेना गाइस। और ये इनको हो जाने दे क्रॉस, ये लेंगे लेफ़्ट, लेकिन इनसे पहले मैं ले लूँगा इस तरह का एक छोटा सा लेफ़्ट। हियर वी गो। हाईवे राइड्स का ये अपना एक मज़ा है कि अगर आप कहीं पे चूक गए हैं और स्पीड आपकी कम रही है और आप थोड़े से लेट हुए हैं, लेकिन जब इस किस्म की रोड आपको मिलती है तो फिर आप अपना कवर कर लेते हैं, सारा का सारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो सही हो जाता है और जो ज़ाया टाइम होता है वो सब आप कवर कर जाते हैं इस तरह की स्पीड से। लेकिन स्पीड थ्रिल्स बट इट किल्स, ये भी आप जहन में रखें। लेकिन मैंने इसको बहुत ही मुनासिब तरीके से रखा हुआ है और जो लिमिट्स हैं उनको क्रॉस नहीं कर रहा हूँ। हाईली में जाके 80, 85 एंड 88 एंड देन कम बैक टू 88 एंड अराउंड 80, इस तरह का। गाइस रिवर काबुल पे अभी जो पानी का बहाव है वो बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे आ चुका है। वैसे बढ़ा हुआ है क्योंकि वो जो पीछे ग्रीनिश जो पानी दिख रहा है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, वो यहाँ पे एक लेयर सी होती है और ये पानी भी वैसे थोड़ा सा आ गया है क्योंकि ऑब्वियसली जब इतना सैलाब चला हो तो अब ये लेवल है, वैसे नॉर्मल है अब। और वो कश्ती रानी भी हो रही है सामने। मैं पहुँचा हूँ अभी अटक में 90 किलोमीटर्स एग्जैक्टली। वैसे नॉर्मली मैं वहाँ पर रुक जाता हूँ, आज मैं यहाँ पर रुका हूँ और कैरी ऑन करते हैं आगे। रह गए अराउंड 130 किलोमीटर्स। 100 किलोमीटर डन और अटक में रुका थोड़ी देर के लिए। वहाँ पे एक भाई साहब मिले जो कि KPK से थे, तो उनसे हल्की फुल्की गपशप लगी अराउंड 10 मिनट्स और फिर मैं वहाँ से चल पड़ा, वो भाई साहब भी चल पड़े। एनीवे सफ़र बहुत ही अच्छा मज़े का है, सो फार सो गुड। और अगेन एक बार फिर जब मैं व्लॉग बना रहा था तो मुल्ला मंसूर क्रॉस और अब भी मुल्ला मंसूर क्रॉस, तो क्या इसको कह सकते हैं कि कोइंसिडेंस है जी। यहाँ पे अटक के बाद जो रोड है बड़ी स्मूथ आ जाती है, बड़ा मज़ा आता है और सब मीटर पे सब कुछ ठीक है, फाइन।
बहुत अच्छा है। सो कैरी करते हैं आगे। मुझे ज़रा पानी और जूस की ब्रेक लेनी होगी बिकॉज़ मुझे अब प्यास लगी है, बहुत ज़्यादा वेपोरेशन हो जाती है और डिहाइड्रेशन भी रहती है। तो इवन जब मैं फ़ाइनल डेस्टिनेशन पहुंचता हूं तो मैं उसके 2 दिन बाद ठीक ठाक पानी पीता रहता हूं। तो वही वजह है कि आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है धूप में ज़्यादातर आप राइड करते हो। तो चलना, निकलना भाई साहब, निकल ले निकल ले निकल ले। ये चीज़ अब मुझे जाने दे। इज़ 130 किलोमीटर्स डन। और मेरा ये जो हेलमेट ना, मुझे लग रहा है कि इसको चेंज करना पड़ेगा बिकॉज़ एक तूफ़ान बरपा है इसमें। हवा इधर से भी आ रही है, उधर से भी आ रही है, धुप इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं और इसको टाइम भी खासा हो चुका है। वैसे मैं चेंज कर भी लेता बहुत पहले, लेकिन यह है कि अब ये बहुत फिट हो गया मुझे, मतलब बिल्कुल कंफर्टेबल फील होता है। जब नया होता है तो फिर वही थोड़ा टाइटनेस और ये वो, तो उसके बाद फिर वो एडजस्ट हो जाता है। लेकिन शायद ये इस टूर के बाद मैं हेलमेट को चेंज कर दूँ बिकॉज़ बहुत ज़्यादा एयर नॉइज़ है इसमें अब, और मेरे कानों में ऐसे हवा लग रही है जैसे तूफ़ान चल रहा हो। ऐसा ना मैं पैरों का क्या कर रहा हूँ कि कभी पीछे वाले फुट रेस्ट हैं उस पर ले जाता हूँ, कभी आगे ले आता हूँ, कभी हाथ पे यहाँ पे यूँ इस तरह रख देता हूँ, कभी ये टैंक पे रख देता हूँ इस तरह हाथ को, तो बड़ा रिलैक्स फील होता है। और जब इसको सेफ गार्ड लग जाएंगे बाइक को तो फिर एक और भी अच्छा हो जाएगा कि मैं पाँव आगे भी रख सकूँगा और ईज़ी होके पाँव लंबे करके फिर मैं बाइक को चलाया करूँगा। तो हुई ना मज़े की बात। इस बात पे कर दें अब सब्सक्राइबर चैनल को। इंशाल्लाह आप लोगों को और मज़े की अच्छी टूर्स आने वाली है। मार दें तोड़ दें ये सब्सक्राइब के बटन को। हसन अब्दाल की पहचान, ये ट्रकों की शान और ये गर्द और धूल। तो पता नहीं, आगे तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई आग वाग लगी हुई है, पता नहीं इस तरह का धुआं है, पता नहीं क्या। अच्छा, ट्रक्स का धुआं है और धूल दोनों, बिकॉज़ ये ट्रक होटल हैं साइड पे, तो ट्रक वाले रुक के यहाँ से खा पी के जब निकलते हैं तो धूल और धुआं दोनों उड़ाते हैं। हाँ कर लो गल। ये ट्रक्स के साथ अब मेरा मुकाबला हो गया है। इससे बड़ी छू छाँ की आवाज़ आ रही है। अभी देखें गाइस, ये ट्रक्स के ना अब रेसें शुरू हो गई हैं। ये देखें अब इसका मुकाबला चल रहा है, फिर आगे 2-3 चला रहे हैं मुकाबला, और वो गाड़ी वाले बेचारे को रुका हुआ है बीच में, देखिएगा वो भी अब धुआं उड़ा रहा है। ओए हो क्या गर्द उड़ाई है माशाल्लाह। वैसे ये गाड़ी वाले बड़े दबा के आ रहे हैं उस टाइम से। ये जी रेस चल रही है अभी, ये देखें, ये बात है, सही बात है। अब ये बेहतर रहेगा आई थिंक। ओह खड्डे हैं इसलिए भाई साहब रुक गए हैं। अब इन दोनों को तो मैंने पीछे छोड़ दिया, आप लोग लगाएं रेस और मैं निकल आया। हसन अब्दाल पहुंचा है और मुझे लेना है लेफ़्ट एंड हियर वी गो। यहाँ पे मुझे पानी, जूस और नमाज, सारी ब्रेक्स मुझे यहीं पे लेनी है एंड बेटर के स्टॉप ओवर हियर एंड यहाँ से कुछ लिया जाए। यस हियर वी गो। रुकते हैं कुछ लेके और फिर आगे नमाज ब्रेक और पानी, जूसेस ब्रेक। जूसेस वगैरह कुछ लेज़ मैंने ले लिए, अब उसकी जगह यही रखने को थी बिकॉज़ जो बैक पैक है, मैं हमेशा सोचता हूँ मैं इस बार जब जाऊँगा तो बैक पैक थोड़ा हल्का रहेगा। इस बार भी इसमें कुछ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ लोगों कुछ सामान है, तो इसलिए पीछे बैग जो है वो भी भरा हुआ है और भी कोई जगह नहीं है। तो बस ये सारे जो चीज़ें भी लिए हैं सारी वो रख दी हैं यहाँ पे। अब जहाँ नमाज़ पढ़ूँगा वहीं पे पानी जूसेस पी लूँगा। ये जो एंड वाला 70 किलोमीटर्स का पैच है ये आपको सही से टेस्ट करता है बिकॉज़ एबटाबाद 70 किलोमीटर्स, गिलगित 540 एंड खुजराब 804। तो ये 70 किलोमीटर्स, एक तो ये है कि आपको 2 वे मिलता है, आगे से भी गाड़ियाँ हैं, इस तरफ से भी गाड़ियाँ, तो ये आपको सही टेस्ट करता है और आप यहाँ पे थके होते हो। ये वाले व्यूज़, ये वाले रास्ते, ये साइड पे ऊंचे दरख्त और ऊपर से ट्रीज़ का टनल जो बना हुआ है खूबसूरत सा, बहुत ही दिलफरेब और अच्छा लगता है मुझे। ये इस किस्म के, मैं बारहा कह चुका हूँ कि ये इस किस्म के ट्रीज़ जो होते हैं, तो अभी वैसे पीछे जो जीटी रोड पे गर्मी थी अब उसकी शिद्दत अब यहाँ पे थोड़ी सी कम हो गई है। हरीपुर की तरफ जब आप जाते हैं तो ये इस किस्म के व्यूज़ मिलते हैं। साइड पे पहाड़ भी देखने को मिल रहे हैं, इस साइड पे खेत खलियान है, ये वाली रोड और ये सामने ट्रीज़, क्या बात है। पैसे सारे इसके हैं। मुझे लेनी है ब्रेक यहीं पे ही बिकॉज़ मुझे नमाज सबसे पहले यहाँ पर पढ़नी है, देन आगे बढ़ेंगे। चलें जी, लेते हैं ब्रेक।
जी हाँ, द बेस्ट पार्ट ऑफ अपनी सवारी या मोटो व्लॉगिंग इज़ कि आप जहाँ चाहें रुक सकते हैं। जैसे कि मैं अभी रुका हूँ बिल्कुल रोड के किनारे और पानी जो लिया था वो भी पी रहा हूँ, साथ में जूसेस की बारी है, नमाज भी पढ़ी। तो पानी का मकसद डिहाइड्रेशन ना हो और जूसेस जो है एनर्जी के पैकेट्स आपको मिलते रहें। वैसे आगे की स्ट्रेटजी ये है कि अब गर्मी का जो ज़ोर था वो अब कम होने लगेगा आगे की तरफ, तो स्लीव्स जो है मैंने उतार देने, बस जस्ट जैकेट सही रहेगी और हेलमेट इससे ना। अपनी मंजिल की तरफ गामजन जा रहा हूँ, लेकिन एक मिस्टेक ये हो गई कि मैंने हेलमेट का जो वाइज़र है उसको साफ़ नहीं किया, बिकॉज़ उस पर खासी धूल पड़ी हुई थी और अब भी है वो। तो एनीवेज़ आगे जाके मैं थोड़ा सा रुकेंगे कपड़ा लेके और ये मैं वाइज़र साफ़ कर लूँगा इससे। बाकी शाम होने को भी करीब ही है और ये भाई साहब को देखें, फुल बीम फ्लैश ऑन। अभी तो टाइम है भाई साहब। लोगों ने सारा रास्ता ये वाली चीज़ नोटिस की होगी, जी हाँ ये वाली। तो ये जो है मेरे मोबाइल का होल्डर है और इससे मैं जो आप अभी व्लॉग में क्लिप देख रहे हैं कुछ तो ये फ़ोन से ही बनी हुई क्लिप्स हैं। एनीवेज़ बहुत अच्छा सा अभी सफ़र कट रहा है, सही चल रहा है, अभी गर्मी भी नहीं है कोई और मौसम भी अभी ठीक है। और ये बहुत अच्छी ख़बर है इस सड़क से के ये रोड बन चुकी है। अब इस पे काम बहुत इसका ख़राब था, अब इस पे काम हुआ है। इवन पीछे से मैं आ रहा हूँ तो पीछे जितने पैचेस हैं वो सब ठीक हो गए। अभी यहाँ पे थोड़े थोड़े ख़राब हैं, लेकिन पीछे सब जो हैं पैचेस वो क्लियर किए हैं उन्होंने। तो गुड वर्क। चैलेंज नंबर 1 इज़ के अभी शाम का ये जो टाइम है ना अंधेरा है और ना रोशनी है, एक तो ये है और दूसरा ये है कि वाइज़र पे धूल भी है और तीसरा ये है कि अभी शाम के टाइम में मच्छर बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। तो वाइज़र जैसे ही उठाता हूँ तो मच्छर आने लगते हैं। एनीवेज़ मैंने इसका भी काम किया हुआ है और वो कुछ इस तरह से कि नाइट विजन ग्लासेस कब काम आएंगी तो वो लगा के वाइज़र हटा के अब काम चलेगा। जी हाँ, अब नाइट विजन ग्लासेस ने अब अपनी जगह ले ली है और यकीन करें जैसे मैंने अपने बाइक की हेडलाइट ऑन की सामने देखा तो सामने का जो क्लैरिटी है सारी विजन में और सब कुछ ब्राइट अप दिख रहा है। इवन डार्क लाइट आउटसाइड, जैसे ही मैं ये ग्लास हटाऊंगा तो इट विल लुक डार्कर, लेकिन अभी मुझे बहुत क्लियर और अच्छा सब कुछ दिख रहा है। ऐसे का एक बात है, बहुत ज़्यादा कीड़े उड़ने लगे हैं और ये जो टिड्डे होते हैं ना, टिड्डे वो बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं और उसी वजह से मैंने वाइज़र को ही बंद किया हुआ है। ऐसे ना हो कहीं अभी ग्लासेस में या इवन मास्क में आके लगे तो फिर ये एक और प्रॉब्लम होगी। एनीवेज अभी सही जा रहा है, ठीक है, दैट्स गुड। एक जगह पे ना बिल्कुल सुनसान हो गया था, इस साइड पे भी खेत खलियान और दरख्त, उस साइड पे भी दरख्त और बीच में मैं ही अकेला लाइट जलाए बाइक पे जा रहा था। करीब से करीब तक पहुंच आए हैं और हार्डली शायद अब मुझे एबटाबाद तक पहुंचने में 20 to 25 किलोमीटर्स रह गए, बिकॉज़ ये हवेलियाँ इस साइड से मोटरवे है, सराय साले ये ख़त्म बिल्कुल नहीं होता और हवेलिया के लिए दिस वे। सो आगे स्लड वाला मुझे मोटरवे से जो एक ब्रांच निकलती है स्लड वाला, बस वही है एंड देन एबटाबाद। अरे लुक एट दिस गाइस, ट्रक्स जो हैं वो डबल में ओवरटेक कर रहे हैं, छोटी गाड़ियाँ भी बीचों बीच आ रही हैं और सब एक लेन छोड़ के यहाँ साइड से ओवरटेक्स कर रहे हैं। फॉर श्योर कि जो सामने से गाड़ियाँ आएंगी उनके लिए रास्ता बंद होगा। फाइनली मेड इट टू एबटाबाद एंड थैंक्स गॉड बखैर हो आफियत पहुँच आया। एंड चैनल पे ही रहिएगा, आगे मज़ीद व्लॉग्स आ रही हैं। आई होप कि आज का व्लॉग आप लोग पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय, मास्सलामा एंड बो।